चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 45वां दिन। 1.5 महीने बाद भी दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध जारी। यूक्रेन ने कई शहरों पर कब्जा वापस लिया। मरियुपोल में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। मरियुपोल में अजोव सशस्त्र बलों पर रूस ने किया हवाई हमला। हमले के बाद हुआ भीषण धमाका। डोनेट्स्क में रूसी सेना का भीषण हमला जारी। डोनेट्स्क गणराज्य में उड़ान भरते दिखे रूसी एयरक्राफ्ट। लड़ाकू विमानों की आवाज सुन दहशत में आए लोग। यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले का अलर्ट जारी। जान बचाने के लिए बंकर का सहारा ले रहे हैं लोग। रूस को यूक्रेन से पीछे धकेलने में जुटी यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी टैंक को किया नष्ट। टैंक पर हमले का वीडियो आया सामने। बूचा से रूसी सेना के लौटने के बाद राहत बचाव का काम जारी। फॉरेंसिक टीम ने 2 महिलाओं समेत युद्ध में मारे गए 20 लोगों के शवों को किया बरामद। पाकिस्तान में आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे इमरान खान। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर सुबह 11:30 बजे होगी वोटिंग। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी आज जानी तय। नेशनल असेंबली में इमरान खान के पास नहीं है बहुमत। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग से पहले इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं शहबाज शरीफ। विपक्षी दलों ने शहबाज शरीफ को चुना है अपना नेता। पाकिस्तान की नई सरकार में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का होगा अहम रोल। दोनों को मिल सकती है अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, मुल्क में चुनाव सुधार के बाद तुरंत हो चुनाव। इसी साल होने चाहिए चुनाव। मरियम नवाज ने इमरान खान पर साधा निशाना। कहा, इमरान को चले जाना चाहिए हिंदुस्तान। इमरान को इंडिया ज्यादा पसंद है। 370 खत्म करने के बाद पीएम मोदी का पहला कश्मीर दौरा। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जाएंगे पीएम मोदी। कश्मीरी पंडितों से कर सकते हैं बात। चीन की भारत में अंधेरे वाली साजिश। चीन ने उत्तर भारत के साथ पावर ग्रिड को हैक करने की कोशिश की है। पावर सप्लाई सेंटर को बनाया जा रहा था निशाना। भारत में बड़े साइबर अटैक की तैयारी में था चीन। एसएलडीसी के सीसीटीवी कैमरों में कैद की गई कोशिश। भारत की एक गतिविधि पर नजर रखना चाहता है चीन। करौली में पुलिस हिरासत में पिटाई से मुस्लिम युवक की मौत पर भड़के ओवैसी। कहा, युवक से पूछा गया कि उसे जय श्री राम करने से कौन रोक रहा है। राजस्थान की घटना पर ओवैसी के राहुल गांधी पर करारा हमला। कहा, युवा नेता आंदोलन से गायब है। अब हिंदू बनाम हिंदुत्व का प्रवचन नहीं देंगे। करौली हिंसा के खिलाफ सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। रैली पर पथराव करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताई नाराजगी। राजस्थान की करौली में 10 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक दी गई है 4 घंटे की ढील। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से पकड़ी गई है 894 ग्राम हेरोइन। युगांडा का यात्री कैप्सूल में भरकर लाया था हेरोइन। जब्त की गई हेरोइन की कीमत 6 करोड़ रुपए। यूपी सीएमओ ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक। हैकर्स ने अकाउंट से बदली सीएम योगी की प्रोफाइल पिक्चर। यूपी में ऐसे चुनाव के लिए मतदान। आज 27 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 12 अप्रैल को होगी मतगणना। यूपी विधान परिषद के रण में 9 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीतते। समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर उम्मीदवारों के नाम लिए वापस। एमएलसी चुनाव के लिए गोरखपुर में मतदान करेंगे सीएम योगी। तो प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य डालेंगे वोट। वाराणसी, चंदौली और भदोही जिले में 4949 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। काशी में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। यूपी में योगी सरकार का बड़ा आदेश। डीबीटी के माध्यम से बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जाएगा। बैग की धनराशि भी सीधे खाते में होगी ट्रांसफर। यूपी में बुलडोजर को लेकर सीएम योगी का आदेश। बेवजह गरीब और बेकसूरों को अफसर ना करे परेशान। किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर ना चलाए बुलडोजर। सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। सिर्फ अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ हो कार्रवाई। माफियाओं के ठिकानों पर चले बुलडोजर। यूपी में मदरसों के कायाकल्प पर उलेमाओं को ऐतराज। योगी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, सरकार पहले बताए महापुरुष कौन होंगे जिनकी पढ़ाई जाएगी जीवनी।
यूपी के मौलानाओं ने कहा कि यूपी सरकार का फैसला है कि समुदाय को टारगेट करने वाला मदरसों में पहले से ही हर तरह की होती है पढ़ाई। देश में सेब अनार से भी महंगा हुआ नींबू, 300 से 400 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। एक नींबू की कीमत 15 से 20 रुपए। यूपी में सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशान लोग, नींबू के साथ मुफ्त मिलने वाली धनिया मिर्च पर भी महंगाई की मार। मध्य प्रदेश में सब्जी की दुकानों से नींबू गायब, आम आदमी के साथ दुकानदारों की पहुंच से दूर हुआ नींबू, आसमान छू रही हैं कीमतें। आज जेडी के नवनिर्वाचित पार्षद तेजस्वी राबड़ी से की मुलाकात। तेजस्वी ने बीजेपी जेडीयू को किया चैलेंज, कहा दम है तो दोनों पार्टियां अकेले लड़कर दिखाए चुनाव। जनसंवाद यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में लोगों की सुनी समस्याएं, नूरसराय और साथ ही बिहार शरीफ का किया दौरा। आज जेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे जेडीयू में होंगे शामिल। अजीत सिंह ने कहा है कि 12 अप्रैल को थामेंगे जेडीयू का दामन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन से खुद को बताया प्रभावित। सीएम की कुर्सी के बहाने संजय जायसवाल का उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार, कहा बताए कि क्या वो जेडीयू में ही रहेंगे। कुशवाहा ने कहा गारंटी मांगने वाले कौन होते हैं संजय जायसवाल। अब बिना एटीएम के भी सभी बैंकों से लोग निकाल सकेंगे अपने पैसे। कार्ड क्लोनिंग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक का फैसला। अब तक कुछ ही बैंक दे रहा था ये सुविधा। मांडा से विधायक रहे बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता खत्म। आय से अधिक संपत्ति मामले में पाए गए थे दोषी, विधानसभा अध्यक्ष ने की है कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज मामले की सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। 2 हफ्ते के अंदर एफिडेविट दायर करने का निर्देश। बोचा उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य की योजनाओं के बारे में दिया बयान। कहा सभी योजना जन जन तक पहुंच रही है। औरंगाबाद में प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो प्रेमिका समेत 6 सहेलियों ने खाया जहरीला पदार्थ। घटना में 3 लड़कियों की मौत, 3 की हालत गंभीर। गया मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। सहरसा के सौर बाजार प्रखंड के अंतर्गत अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ जाम लगाया। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना इलाके में अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कैमूर के चांद थाना इलाके में रास्ते को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस पूरी घटना में 12 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक राइफल, 2 देसी कट्टे, 9 जिंदा कारतूस, 3 खोखा भी जब्त किया है। भागलपुर में कोतवाली चौक के पास साइकिल पट्टी में दवाई दुकान में लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर आग हो गई। मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके में बोलेरो और ऑटो के बीच में टक्कर, 6 लोग जख्मी, वहीं 3 की स्थिति नाजुक। प्राथमिक उपचार के बाद सबको सदर अस्पताल भेजा गया। बेगूसराय में जमीन विवाद में चचेरे भतीजे ने चाचा को लाठी डंडे से पीट-पीट गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पटना में अब हर साल मैराथन का होगा आयोजन। युवा और सांस्कृतिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी ने इसकी जानकारी दी। मुंगेर में 32 साल की महिला ने खाया जहर, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चुनाव जीतने के दूसरे दिन एमएलसी सच्चिदानंद राय पहुंचे मढ़ौरा प्रखंड। 9 दिवसीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ में आए साधु ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। जहानाबाद में पिकअप वैन और यात्रियों से भरी ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। ऑटो पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, महिला समेत 8 जख्मी हो गए हैं। पुलिस पिकअप वैन चालक को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन करने में जुटी। मुंगेर में नक्सलियों पर नकेल के लिए भीम बांध में सीआरपीएफ के 2 नए कैंप बनाए गए हैं। चौरमारा और पैसरा में सीआरपीएफ ने स्थायी ठिकाना बनाया है। अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी तैनात हुई। सीवान में हथियार के बल पर अपराधियों ने बंधक बैंक में किए लूटपाट। बैंक से लूटे 65,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। दरभंगा में अपराधियों ने हथियार के बल पर पंजाब नेशनल बैंक लूटे हैं। बैंक से करीब 50 लाख रुपए की लूट की गई है। बिरौल अनुमंडल के सुपौल बाजार की घटना, जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में सीएसपी संचालक से पिस्टल के बल पर 80,000 रुपए की लूट। विरोध करने पर महिला को मारी गोली, घायल अस्पताल में भर्ती। बोकारो पुलिस ने छापेमारी करके अलग अलग मामलों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद।
बेगूसराय में डीएम ने सघन छापेमारी अभियान चलाया। 1 घंटे की छापेमारी में जेल के अंदर से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं हुआ बरामद। विक्रम में पुलिस और मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई। यूपी नंबर के कंटेनर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मामले में हरियाणा निवासी प्रदीप कुमार नामक कंटेनर चालक को किया गिरफ्तार। पटना में शराबबंदी के बावजूद भी शराब माफिया शराब की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस ने पटना सिटी के आगमकुआ थाना इलाके के पुरानी बाईपास के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की। सुपौल जिले के निर्मली थाने के कोसी कॉलोनी वार्ड 7 में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 अंतर जिला अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। खूंटी में गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने की छापेमारी। ट्रक से तस्करी कर ले जा रहे सखुआ लकड़ी को किया गया जब्त। तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। भागलपुर के शाहजंगी तालाब से महिला का शव बरामद। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में नदी में डूबने से 15 साल की लड़की की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज में गंगा नदी में डूबी मां बेटी का शव बरामद। घटना के बाद इलाके में पसरा मातम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के अमरपुर थाना इलाके में अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक ने महिला को मारी ठोकर। महिला गंभीर रूप से हुई घायल। बाघा में बस और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। हादसे से गुस्साए परिजनों का हंगामा। मसौड़ी में नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। नहाने के दौरान हुआ हादसा। सुपौल जिले के शिवनगर नहर के समीप बिजली के पोल पर काम कर रहा एक मिस्त्री हुआ जख्मी। करंट लगने से मिस्त्री बुरी तरह से जख्मी हो गया। मोतिहारी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर लाखों की दवा को आग के हवाले कर दिया गया। असहाय और गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए सरकार की ओर से लाखों रुपए की दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़वा को दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए दवाओं को जला दिया। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके में बांस लदे ट्रक ने मारी बिजली पोल में टक्कर। बिजली का तार टूटने से बाजार के एक व्यक्ति को लगा करंट का झटका। ट्रक को किया गया जब्त। गोपालगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भूख हड़ताल की। छात्रों ने विद्यालय की कुव्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सुपौल में ई रिक्शा चालकों ने धरना प्रदर्शन किया। नगर परिषद के शुल्क बढ़ाने के विरोध में किया प्रदर्शन। सासाराम में लोगों ने डीआईजी उपेंद्र शर्मा के कार्यालय का घेराव किया है। 3 अप्रैल को हुई युवक की हत्या मामले में किया प्रदर्शन। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। सुपौल में जिले के तमाम बंदोबस्त कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। नियमित वेतन और छुट्टी जैसी समस्याओं को लेकर की मांग। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने समस्याओं के हल निकाले जाने की बात कही। लखीसराय में एमएलसी चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह की ऐतिहासिक जीत। जेडीयू के प्रत्याशी को भारी मतों से हराया। सहरसा में एमएलसी चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार सिंह की जीत का जश्न मनाया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। बांका पहुंचे नवनिर्वाचित एमएलसी विजय सिंह। अमरपुर प्रखंड के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। पटना के गायघाट शेल्टर होम मामले में अधीक्षिका वंदना गुप्ता की अग्रिम जमानत पर सुनवाई चली है। एफआईआर के बाद पुलिस ने आज कोर्ट को सौंपी डायरी। 12 अप्रैल को होगी अग्रिम जमानत पर सुनवाई। पटना में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। इलाज के लिए युवक को ले जाया गया अस्पताल। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर में डायन का आरोप लगाकर बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। भागलपुर के नाथ नगर में मिले 4 जिंदा बम। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के पास झाड़ियों में मिले बम। छानबीन में जुटी पुलिस। जहानाबाद सदर अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। इमरजेंसी वार्ड में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को कराया शांत। खगड़िया में मानसी के पूर्व प्रखंड प्रमुख का फायरिंग करते वीडियो वायरल। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर चलाई गोली। जिला झारखंड नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सुपौल के कर्णपुर गांव में घरेलू विवाद में महिला ने कीटनाशक दवा खा ली है, जिससे उसकी मौत हो गई। छपरा में युवक का शव मिलने से सनसनी। ग्रामीणों की जानकारी पर पुलिस ने शव बरामद किया है। मृत युवक नहीं हो सकी है मृतक की पहचान। दानापुर में दहेज की खातिर एक युवती की हत्या। फुलवारी शरीफ के आलमपुर गोमपुरा
का मामला है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार। खगड़िया में रंगदारी की मांग को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट। दबंग गुट ने छात्रों से मांगे थे पैसे। पुलिस ने 5 छात्रों पर केस किया दर्ज। भागलपुर में पति पत्नी का झगड़ा पहुंचा थाने। पति ने पत्नी पर पहले से शादीशुदा होने का आरोप लगाया, वहीं पत्नी ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना मेट्रो के काम ने पकड़ी रफ्तार। कोरोना संकट की वजह से धीमी गति से चल रहा था मेट्रो का काम। गांधी मैदान और एसकेएम हॉल के बीच में पटना मेट्रो का काम शुरू। दुमका में सड़क निर्माण को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष ने उपायुक्त के सामने अपनी समस्या रखी। उपायुक्त ने जल्द समस्या के समाधान का दिया भरोसा। शेखपुरा के निजी सभागार में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए हम पार्टी के प्रफुल्ल मांझी। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। लखीसराय में नवनिर्वाचित एमएलसी अजय कुमार सिंह ने समर्थकों के साथ अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। एमएलसी ने अपनी जीत का श्रेय लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिया। रांची वासियों को इस बार गर्मियों में नहीं होगी पानी की किल्लत। ध्रुवा डैम में इस बार पर्याप्त जल स्तर। राजधानी की बड़ी आबादी को इस डैम से होती है पानी की आपूर्ति। बेगूसराय में सुर्खियों में छाई किन्नरों की दरियादिली। अग्नि पीड़ितों का मददगार बन पेश की मानवता की मिसाल। पीड़ित परिवार के बीच में कपड़े और भोजन सामग्री का किया वितरण। सहरसा के मंडल कारा में इन दिनों बंदियों को डेयरी और वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। भागलपुर में एक बार फिर से इतिहास रचा गया है। दरअसल भागलपुर में नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाजपत पार्क मैदान में 8000 स्क्वायर फीट की 5,80,000 दीपों से चित्रांकन किया गया। बेगूसराय में इंसाफ दो नहीं तो फांसी दो का पोस्टर लगाकर न्याय की गुहार लगा रहा युवक। जमीन विवाद का है पूरा मामला। चलिए फिलहाल के लिए